हेलो नमस्कार, आप सबको विश्वास ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आइए हम आप सबको त्रिकोणमिति तो आपको पूरा चैप्टर हमने खत्म कर दिए। अब आपको आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको कहते हैं ऊंचाई और दूरी। क्या कहते हैं? ऊंचाई और दूरी। तो हमने ऊंचाई और दूरी को सबसे पहले आपको बताया है। क्या बोले थे कि हम चैप्टर नंबर ऊंचाई है ना, ऊंचाई और किसके आ गए सर जी? ऊंचाई और दूरी पर। तो ऊंचाई और दूरी पर हमने आपको पदार्थ दी, ठीक है। ये ऊंचाई और दूरी से लगभग आपको टोटल बाय टोटल देखते ऑब्जेक्टिव आपको पूछता है, ऑब्जेक्टिव आपको पूछता है मेरे भाई। तो ऑब्जेक्टिव आपको पूछता है 3 से 4। उसके बाद में आपको सब्जेक्टिव पूछता है मेरे भाई। सब्जेक्टिव आपको पूछता है मतलब 1 से 2, है ना। उसके बाद में आपको लॉन्ग, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हुआ। कौन क्वेश्चन? शॉर्ट क्वेश्चन हुआ। और उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन, है ना। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 1 पूछता है। तो इससे आपका क्या नंबर मिला सर जी? 4 मार्क्स। क्या मार्क्स? 4 मार्क्स। अब इससे कितना मार्क्स? 2 दूनी 4 मार्क्स, है ना। 4 मार्क्स हो गया। और उसके बाद इससे कितना मिला सर जी? तो 5 मार्क्स। तो हमें टोटल कितना मिल गया सर जी? तो 5 4 9 और 5 4 4 4 8 8 5 13 नंबर। तो टोटल हम इस चैप्टर से पढ़ते हैं तो 13 नंबर आता है। और 13 नंबर यदि जो हम ध्यान देकर के पढ़ते हैं तो हमें कोई आपत्ति कोई जनक नहीं आता, हम लेकर के आते हैं, ठीक है। यदि जो आप ध्यान से पढ़िएगा तब उसके जस्ट बाद आपको आता है क्या आता है सर जी? तो हमने आपको हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी पर यहाँ पर देखिएगा एक समकोण त्रिभुज रहेगा। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब है, देखिए मेरे भाई, समकोण त्रिभुज कहने का मतलब है जिसको हम कहते हैं ए और इसको कहते हैं बी और इसको कहते हैं सी। मतलब इस प्रकार से नाम दिया जाता है, लेकिन आप नए भी नाम दीजिएगा तो इसमें चलेगा, ठीक है। इसमें क्या करेगा? चलेगा। देखिए ये सामने से बनता है और जो यहाँ से बनता है, ठीक है। यहाँ से आपको बनता है थीटा और यहाँ से भी आपको बनता है थीटा। तो हम बता देते हैं, ये देखिए आपको ये जो तल बनता है, क्या बनता है? ये तल है, इसको हम कहते हैं क्षैतिज तल। क्या बोलते हैं सर जी? इसको बोलते हैं क्षैतिज, है ना, क्षैतिज तल, याद रखिएगा। और इसको हम कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं भाई? दृष्टि रेखा। और इसको हम क्या कहते हैं? या तो हम कहते हैं स्तंभ। क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं, या तो इसको मीनार कहते हैं। क्या कहते हैं? मीनार कहते हैं। या तो कहते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर लंबाई, मतलब इस प्रकार से बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। या तो इसको हम क्या बोलते हैं? मीनार बोलते हैं। या तो आपको मंदिर बोला जाता है, मंदिर बोले जाते हैं। और सबसे पहले इसको हम ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंचाई। याद रखिएगा, सबसे पहले क्या कहेंगे? ऊंचाई। तो इस बात को हमें बढ़िया से याद रहे, है ना। और यहाँ पर हमें सब कुछ देखेंगे। देखिए सर जी, यहाँ पर आपको क्या डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। तो ये जो थीटा बनता है और ये जो थीटा बनता है, आप एक बात और पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे सर जी? यहाँ पर आपको पढ़ाई हुआ होगा मेरे भाई। यहाँ पर क्या पढ़ाई होगा कि यहाँ पर हम पढ़े होंगे कि दो हमारा पैरेलल लाइन है, ये हमारा 2 पैरेलल लाइन है, मान के चलो ये हमारा 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। ये यहाँ से ले लिए और एक यहाँ से ले लिए, 2 पैरेलल लाइन ले लिए। अब इसको हम यहाँ से यहाँ काट देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये कोण बनता है और ये कोण बनता है, इसको समूह कोण कहते हैं, ठीक है ना। अब उसके जस्ट बाद हम देखते हैं ये वाला कोण बनता है और ये वाला कोण बनता है, इसको एकांतर कोण कहते हैं, याद रहेगा। और ये रेखा को हम क्या कहते हैं? समांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समांतर। और समांतर को सूचित करने के लिए L समांतर M कहते हैं, ठीक है ना। और इसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी, है ना, प्रतिच्छेदी रेखा, याद रखिएगा। प्रतिच्छेदी रेखा, है ना, जो 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, ठीक है ना। 2 समांतर रेखाओं को काटती है उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं।
यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये दो समांतर रेखा ये कोण बराबर है कौन से एकांतर कोण से, मतलब यदि जो ये 30 डिग्री बनेगा ये भी आपको क्या डिग्री बनेगा 30 डिग्री। तो आपको कोई व्यक्ति सोच रहे होंगे कि आई सर आप तो ये बात कह रहे हैं, जैसे कि मान के चलो कि हम ये वाला बात ले लेते हैं, ठीक है ना, ये वाला बात ले लेते हैं, है ना, ये वाला बात लेते हैं इधर से, ठीक है ना, आरे को ले गए थे इधर से, तो ये आपका 70 डिग्री के बन रहा, ये भी क्या डिग्री के बनेगा 70, ये भी कहलाएगा हमारा एकांतरी कोण कहलाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम बात करते हैं, हमने यहाँ तक ले पढ़ लिए सर जी 36 33 हमने पढ़ लिए। अब जस्ट हमने एक पॉइंट डाल देते हैं, जैसे कि मान के चलो कि हमारा ये एक स्तंभ है, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज मेरे भाई, तो समकोण त्रिभुज है तो हमने क्या कहते हैं ऊपरे से देखा, तो इसको हम कहते हैं थीटा कोण, और इसको हम कौन कोण कहेंगे अवनमन कोण, अवनमन है ना, अवनमन कोण, अवनमन कोण क्या कह सकते हैं एक्सीडेंट, क्या बोलते हैं एक्सीडेंट बोलते हैं, है ना, एक्सीडेंट भी बोलते हैं या तो डिप्रेशन भी बोलते हैं, सब दो कोण का नाम एक्सीडेंट बोलते हैं या डिप्रेशन बोलते हैं, डिप्रेशन कोण, कौन कोण डिप्रेशन कोण, एक्सीडेंट कोण या तो डिप्रेशन, तो हम डिप्रेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे एंगल ऑफ, क्या बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ क्या बोलेंगे भाई डिप्रेशन, डिप्रेशन है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, मतलब अवनमन कोण, ठीक है ना। और इसको हम जब बोलते हैं थीटा कोण, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण, क्या बोलते हैं उन्नयन कोण, ठीक है ना, तो उन्नयन कोण बोलते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, इसका इंग्लिश नाम देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसमें हमें टोटल बाय टोटल करना क्या सर, देखिए इसको हम एच कहेंगे, है ना, अभी तो इसको हम एच कहेंगे क्योंकि ऊंचाई है, और इसको हम क्या नाम देंगे दृष्टि रेखा, कौन रेखा नाम देंगे दृष्टि रेखा, ठीक है ना, दृष्टि रेखा। इसका नाम क्या देंगे सर जी, तो क्षैतिज रेखा, कौन रेखा क्षैतिज रेखा, है ना, क्षैतिज रेखा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यदि जो किसी को डाउट रहेगा तो बोलिएगा, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हमें एक टॉपिक और देखना होगा कि देखो मेरे भाई, जब भी कोई कोण बनाता है, जब भी कोई कोण बनाता है याद रखिएगा, तो हमारा ये है एक से मान के चलिए ऊपरी वाला हमारा ये अवनमन कोण है उन्नयन कोण। जब हम नीचे से देखें, जैसे हम यहाँ से ऊपरे की ओर देखते हैं तो ये उन्नयन कोण हुआ, क्या हुआ उन्नयन कोण, और ऊपरी छत पे चढ़ रहे हैं ऐसे करके देख रहे हैं ये अवनमन कोण हो, ठीक है ना। हम यहाँ से खड़ा होकर के ऐसे की ओर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण हो गया, ठीक है ना। जब हम यहाँ से खड़ा होकर के नीचे की ओर देख रहे हैं तो ये अवनमन कोण होता है। तो दोनों कोण में फर्क है लेकिन दोनों एक ही होता है, अवनमन जितना उन्नयन होता है उतना अवनमन होता है, ठीक है ना। तो इतना बात को याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर हमें कैसे पढ़ना होगा सर जी, तो सबसे पहले आपको एक समकोण की तैयारी आप करना होगा, ए बी सी को पता करना होगा। ये थीटा यहाँ से देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं पी, इसको कहते हैं बी, है ना, इसको कहते हैं बी। अब थीटा यहाँ से देख रहे हैं तो पी और बी कहते हैं, लेकिन जब हम इसी प्रकार से कोई कोण पे मान के चलो ये कोण है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम कोण को देख रहे हैं, यहाँ से थीटा, इसके सामने क्या कहलाएगा पी कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा बी कहलाएगा। तो हम ये हमेशा एच कहलाएगा, हमेशा एच कहलाएगा। अब ये इस किस लिए हम पढ़ते सर, तो हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें पढ़ना है कुछ सर जी 3 चीजें याद रखना। पहले पंडित बिरजू प्रसाद, उसके बाद हर हर बोल, और उसके बाद में सोना चांदी तोल, ठीक है ना। पंडित प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोल, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको वो ट्रिक याद रखना होगा, ठीक है। ये ट्रिक है कुछ याद करने की। तो एच से हो जाएगा साइन थीटा, है ना, साइन थीटा क्या हो जाएगा पी बटा एच, देखिए पी बटा एच। उसके बाद दूसरा याद रखना है कॉस थीटा, तो बी बटा आपको होता है एच,
और तीसरा आपको याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है बी बटा पी बटा बी। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप कैसे करके आपको याद रखना होगा। ठीक है भाई। अब देखो मेरे भाई, अब चौथा पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि हमें याद रखना है, यहाँ पर क्या याद रखना है कि हमें साइन थीटा के मान यहाँ पर हमें 3-4 चीज याद रखना है। साइन थीटा, उसके बाद में हमें कॉस थीटा याद रखना है, उसके बाद में हमें क्या याद रखना है, टाइम थीटा याद रखना है। ठीक है ना, ये 3 चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, कई चीजें याद रखना है भाई, 3 चीजें याद रखना है, 3 वैल्यू याद रखना है। ठीक है, ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत आपको पढ़ने वाला नहीं। ठीक है ना, ज्यादा आपको याद रखने के लिए पढ़ने वाला नहीं है। और ऊपरे से भी ऐसे कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ठीक है, क्लियर, यहाँ से क्या होगा क्लियर। अब यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ से आपको मिला देते हैं, है ना। अब देखिए ऊपरे आपको 0 डिग्री याद रखना होगा, दूसरा में आपको 30 डिग्री याद रखना होगा, तीसरा में आपको 45 डिग्री याद रखना होगा, चौथा में आपको 60 डिग्री याद रखना होगा, पांचवा में आपको 90 डिग्री याद रखना होगा। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आपको याद रखना होगा। तो आराम है, कैसे बनाएंगे सर, देखिए सबसे पहले 0, तो हम 0 बटा कितना लिखेंगे, 4। याद रखिएगा 0 बटा हम क्या कहेंगे सर जी, 4। ठीक है ना, 0 बटा क्या करेंगे, 0 बटा में क्या लिखेंगे, 4। उसके बाद 1 बटा में क्या लिखेंगे, 4। उसके बाद में 2 बटा में क्या लिखेंगे, 4। उसके बाद 3 बटा में लिखेंगे 4। उसके बाद 4 बटा में क्या लिखेंगे, 4। उसके बाद जस्ट हम क्या चढ़ाएंगे, रूट चढ़ाएंगे। तो रूट अंडर यहाँ पर, रूट अंडर यहाँ पर, रूट अंडर यहाँ पर, रूट अंडर यहाँ पर, रूट अंडर यहाँ पर। ठीक है ना, किसी को कोई डाउट होगा तो जरूर आप कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं कमेंट कीजिएगा तो दिक्कत हमें हो जाएगा। क्या निकलता है, 0 निकलता है। जब इसको हम तोड़ते हैं तो क्या निकलता है, 1 बटा 2। अब इसको काट देते हैं 2, तो 2 दूनी 4, तो रूट अंडर में कितना रह जाएगा, 2, है ना। उसके बाद ऊपरे वाला देखिए, ऊपरे वाला रूट अंडर नहीं निकलेगा, लेकिन 2 दूनी 4 यहाँ निकल जाएगा। फिर ये 2 4 से 4 खत्म हो गया तो कितना निकल जाएगा, 1। तो जो आपको पहली बार मान निकला है जो ऊपरे रख दीजिए, इसका मान कितना निकल गया, 0। इसका मान कितना निकल गया, 1/2। इसका मान कितना निकल गया, 1/√2। इसका मान कितना निकल गया सर जी, √3/2। इसका मान कितना निकल गया सर जी, 0। ठीक, सॉरी, इसका मान निकल गया 1। अब इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, तो उल्टा क्या कीजिएगा, 1। उसके बाद क्या आ जाएगा, √3/2। उसके बाद 1/√2। इसका मान 1/2। इसका मान क्या हो गया, 0। अब हमें निकालना है सर जी कुछ का टाइम का, तो टाइम का देखो साइन बटा 1, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0/1, है ना। 0/1 क्या होगा, 0। अब देखिए 2 से 2 खत्म, तो 1/√3 हो जाएगा। अब रूट अंडर से रूट अंडर खत्म, 1 हो जाएगा। फिर 2 से 2 खत्म हो जाएगा, √3 बचेगा, और 1/0 को हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो आप इसको जरूर बढ़िया से देख लीजिएगा, इसके जस्ट बाद आगे। तो हमें इतना चीज आपको याद रखना होगा, तब जाकर के हमारा मैथ बन जाएगा। एक ट्रिक और है, ये आपको ट्रिक के अनुसार है, ट्रिक आप याद रखिएगा। ट्रिक याद रखिएगा, जैसे कि मान के चलिए, है ना, जैसे कि मान के चलिए, देखिए अभी हम इस ट्रिक पर बात करेंगे, है ना, ट्रिक पे बात करेंगे बाबू, ट्रिक पे बात करेंगे। ठीक है ना, ट्रिक पे बात करेंगे। जैसे देखिए, अब मान के चलिए कि हम यहाँ पर एक ऐसे रेक्टेंगल ले लेते हैं, फिर यहाँ पर ले लेते हैं, फिर यहाँ पर। ठीक है ना, अब यहाँ पर मान के चलिए कि हमें 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, कितना डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री के। तो भाई 30 डिग्री के बन रहा है, तो इसके सामने क्या बनेगा, तो बोलेगा इसके सामने आपका मान हो जाएगा 1, अरे कितना मान हो जाएगा, √3। याद रखिएगा, इसके 30 के सामने कितना होगा, 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3। दूसरा में आपको जल्दी जो आपसे बनेगा, जैसे कि आपसे जल्दी जो बन रहा है समकोण त्रिभुज, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर आपको ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है ना, क्या बन रहा है, त्रिभुज। अब यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, जैसे कि आपको इसको हम मोटा कर देते हैं। ठीक है ना, मोटा कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पर मोटा कर दिए, यहाँ पर आपको मान के चलिए 45 डिग्री की कोण बन रहा है।
तो जैसे इसका मान 1 है तो इसका मान भी 1 होगा, दूसरा है ना। और तीसरा टिप्स आपको है, तीसरा टिप्स है कि आपको तीसरा टिप्स है कि मान के चलिए तीसरा है, तो तीसरा आपको यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आपको बनेगा 60, तो इसके सामने वाला के मान रखेगा √3, इसका मान क्या रखेगा 1, ठीक है ना। सामने वाला का √3, इसका मान क्या रखेगा 1, यहाँ पे लिख लीजिए। चलिए यही तीनों पर हम एक मैथ आपको बताते हैं। कौन सा मैथ बताते हैं, टेंशन मत लीजिए, आपको मैथ का, ठीक है ना। ये मैथ, पहला मैथ देखिए, पहला मैथ है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए पहले नंबर देख लीजिए इसका मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि एक मीनार की जड़ से 20 मीटर की दूरी पर, एक मीनार है कि जड़ से 20 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर, एक मीनार से जड़ के 20 मीटर दूरी पर, समझ आ गया। एक मीनार के जड़ से 20 मीटर की दूरी पर, देख लीजिए यहाँ पर है ना, एक मीनार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन को, मीनार के शीर्ष, ये कुछ हो गया सर जी, शीर्ष हो गया है ना, ये हमारा हो गया शीर्ष, इसका उन्नयन कोण यहाँ पर आया, इसका उन्नयन कोण हमारा कितना बन गया, 30 डिग्री। क्या बन गया, 30 डिग्री। अब बताइए यहाँ इसके सामने क्या होगा, √3, क्या होगा, √3। अब इसका मान निकालने का है ना, तो यह आ जाएगा 20 √3। अखनी आंसर बता देते हैं, अखनी आंसर बता देते हैं, 20 √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 20 √3, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 √3, ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें तो हम कैसे करेंगे सर, देखिए अब इसका नाम क्या करते हैं, ए, इसका मान बी, इसका मान सी, मिस्टेक हो गया तो ये आंसर नहीं आएगा। हाँ अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल, तो हल में लिखेंगे तो हमें क्या लिखा है, मीनार से जड़, क्या लिखेंगे, मीनार है ना, यहाँ लिखेंगे मीनार, मीनार से जड़, मीनार से जड़ की दूरी, जड़ की दूरी है ना, मीनार की जड़ से, मीनार से एक बिंदु है ना, एक बिंदु की दूरी, एक बिंदु की दूरी, और मीनार से कुछ लिखेंगे BC, तो BC कितना आ जाएगा, 20 मीटर। और उसका उन्नयन को, कौन कोण, उन्नयन कोण मतलब उन्नयन मतलब थीटा का डिग्री, 30 डिग्री। अब इसमें मीनार की ऊंचाई तो त्रिभुज किस में चलेंगे सर जी, ABC में। तो ABC में हमें आधार दिया है, क्या दिया है, आधार दिया है, हमें कुछ लाना है, लंब लाना है। आधार दिया है, लंब लाना है, तो लंब लाना है तो यहाँ सीधे लगा देंगे टाइम थीटा, तो टाइम थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, आधार, तो लंब क्या हो जाएगा, AB, आधार क्या हो जाएगा, BC। अब थीटा की जगह पर कितना रख देंगे, 30 डिग्री। अब बताइए AB का वैल्यू पता नहीं, लेकिन BC का वैल्यू में पता है, कितना सर जी, 20 मीटर, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू हम tan 30 डिग्री के मान कर रखेंगे, तो 1/√3 होता है, और यहाँ AB बटा में कितना होता है, 20, क्या होता है, 20। अब तिरछा तिरछी गुना, अब तिरछा तिरछी गुना हुआ, यहाँ हो गया √3 गुना क्या हो गया, AB, अब बराबर में कितना हो गया, 20 मीटर है ना। अब गुना में तो भागा में, तो AB बराबर कितना हो गया, 20 बटा √3, तो √3 बटा में √3 हर परिमेयकरण, ठीक है ना। जब भी हम करते हैं हर परिमेयकरण करते हैं, ठीक है ना। इस बात को याद रखिए कि जब भी बाबू आपको रूट में नीचे आ जाए, नीचे रूट में आ जाए कोई भी शब्द, इसका हर परिमेयकरण करते हैं, क्या करते हैं, हर परिमेयकरण। तो √3 बटा क्या लिखेंगे, √3, तो क्या हो जाएगा, 20 √3 बटा में 3। अब इसको काट देंगे तो छोटिया 18 पॉइंट कितना आएगा, तो छोटिया 18
छोतिया 18 पे 20 आया, फिर 20 आया तो छोतिया 18 आएगा। तो कहने का मतलब है किसका बहुत सारा नहीं कटने वाला है, तो इसको क्या कर दीजिए, यहीं पर आपको आंसर कर दीजिए, ठीक है ना, यहीं पर आंसर क्या कर दीजिए, गढ़ दीजिए। तो यहाँ बटा में 3 आ गया, तो इसको यहीं पर आंसर मीटर में रख दीजिए, लेकिन गढ़ दीजिए। फालतू करे की कोई जरूरत नहीं। यदि जो आप फालतू करते हैं तो ये पॉइंट को आपको गुना करना पड़ेगा। तो रूट अंडर देखिए बता देते हैं, रूट अंडर 3 बराबर 1 पॉइंट क्या लिखना होगा, 732 लिखना होगा, ठीक है ना, 732। जब इसको भागा देंगे तो 3 से कटने वाला नहीं है, इसलिए जो कटने वाला नहीं है तो लगभग में लिखा जाता है। तो लगभग में भी 3 अंक के बाद हम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप इतना भी आंसर छोड़ दीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, अतः क्या लिख दीजिएगा, अतः मीनार, क्या लिखिएगा, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई है ना, मीनार की ऊंचाई आपको कितना हो गया, 20 रूट अंडर 3 बटा कितना हो गया 3। ये आपका फाइनल क्या 3 मीटर कर लीजिए, मीटर रही हमारा आंसर। किसी को कोई डाउट? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मेरा भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेलीफोन के एक खंभे, टेलीफोन के खंभा क्या है, खंभा, ये टेलीफोन के खंभा, खंभा की ऊंचाई एवं उसकी छाया, खंभा की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 3:1। ये रूट अंडर 3 है तो कितना है 1। तो उसकी समय सूर्य का उन्नयन कोण याद करें। उन्नयन कोण मतलब इस समय सूर्य का, यहाँ पर हमारे सूर्य देवता हैं और इस समय इसका खंभा छाया बनाती है, कहाँ पर, यहाँ पर छाया बना रही है। इसका जो उन्नयन कोण थीटा बना है इसको पता करना है, ठीक है ना। तो इसको पता करना भाई, इसको क्या कहेंगे ए, इसको क्या कहेंगे बी, इसको क्या कहेंगे सी, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, है ना, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं। किसी को डाउट है भाई, देखिए इतना मेहनत से वीडियो बना रहे भाई, कम से कम कुछ तो कमेंट किया करो, हाँ, उसके बाद में आपको रिप्लाई हम देंगे, अच्छा से करेंगे, है ना, ऐसे बताते रहेंगे। हाँ देखिए आपको तो बोल रहे हैं कि रेस्पॉन्स इसी पर आपको पूरा टोटल बाय टोटल आपको मिल जाएगा, इस बात के टेंशन नहीं लीजिएगा कि नहीं मिलेगा, आपको टोटल बाय टोटल सारा सब्जेक्ट के आपको मिल जाएगा। हाँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबके मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। हाँ चले देखिए इधर आ जाइए, यहाँ पर हम लिखेंगे सर जी हल, तो हल लिखेंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे कि हमें त्रिभुज क्या लिखेंगे, नहीं हमारा टेलीफोन के खंभे, यहाँ लिखेंगे टेली, है ना, टेलीफोन, टेलीफोन क्या लिखेंगे, टेलीफोन की ऊंचाई, है ना, टेलीफोन की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई तथा छाया की लंबाई के अनुपात, है ना, के अनुपात कितना होगा, कल अच्छा उधर जाना है कोर्ट में, आप लोग ना, हम तो नहीं जाएंगे, क्लास चालू रहेगा, ठीक। हाँ जरा, हाँ रूट अंडर 3:1। अब इसमें कह रहा है कि उसका उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब इसका उन्नयन कोण थीटा बराबर क्या लिखेंगे y। तो यहाँ चलेंगे त्रिभुज सरजी ABC में, है ना, ABC में चलेंगे। तो ABC में जब हम चलेंगे बाबू, ABC में हम चलेंगे, ठीक है ना, ABC में चलेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट हम कर देंगे कि टाइम थीटा, तो टाइम थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा AB बटा में BC, है ना, AB बटा, ये देखिए टेलीफोन है इसका छाया है, ठीक है ना। अब देखिए अब थीटा को तो मान निकालना ही पड़ेगा, तो इसका मान रूट अंडर 3, इसका मान कितना बन हो जाएगा। अब बताइए थीटा मान निकल गया, अब आपको पूछ रहे हैं कि टाइम थीटा, अब बराबर में क्या बच गया रूट अंडर 3।
अब tan रूट अंडर 3 किसका मान होता है भाई? तो tan रूट अंडर 3 हमारा मान होता है किसका? 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? tan थीटा बराबर tan क्या डिग्री सर जी? 60 डिग्री। अब बताइए tan से tan उड़ गया तो अब यहाँ पर हमारा क्या बच गया? थीटा बराबर 60 डिग्री। कहने का मतलब अतः यहाँ पर क्या करके लिख सकते हैं? टेलीफोन है ना, टेलीफोन 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 टावर टेलीफोन टावर टेलीफोन टावर टेलीफोन 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 के उन्नयन कोण है ना, उन्नयन कोण, टेलीफोन के उन्नयन कोण कितना डिग्री बनेगा? तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। यही हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। किसी को कोई डाउट रहेगा तो बोलिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला को हमें बनाना है भाई, जिसको हमें क्या करा कि एक पतंग धरतल से 7.5 मीटर ऊंची पर उड़ रही है। मतलब धरतल से यहाँ से, मतलब यहाँ आपको धरती है और इसके ऊंचे पर उड़ रही, कितना पर उड़ रही है? 75 मीटर ऊंचाई पर क्या कर रही है? देखिए ऊंचाई पर उड़ रही है, तब पतंग की डोरी धागा से पतंग की डोरी, देखिए ऐसे ना था पतंग की डोरी, ये पतंग की डोरी के धागा है ना, पतंग की डोरी है, सोचिए है पतंग की डोरी जिसको हम धागा कहते हैं। यहाँ से आदमी क्या कर रहा है? उड़ा रहा है। क्या कर रहा है? उड़ा रहा है। इसका कोण आपको कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि तो डोरी की लंबाई, तो डोरी आपको यही न बनेगा, जब भी आप पतंग उड़ाते हैं तो तिरछे उड़ाते हैं सर जी, तो आपको ये डोरी की लंबाई मतलब ये पता करना है। तो आपको पता क्या सर जी? पी पता है, एच पता है, तो कुछ लग जाएगा साइन थीटा, कुछ लग जाएगा साइन थीटा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर लिख देंगे हल, क्या लिख देंगे? हल। तो यहाँ पर लिख देंगे पतंग धरातल से पतंग की ऊंचाई, यहाँ लिखेंगे धरातल से पतंग है ना, धरातल से पतंग की ऊंचाई P बराबर आपको न, तो ऊंचाई आप ए बी कर सकते हैं, ऊंचाई आप क्या कर सकते हैं? ए बी और यहाँ पर सी, ठीक है ना। ऊंचाई ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 75 मीटर है ना, 75 मीटर। फिर आपको कह रहा है कि डोरी से इसका उन्नयन कोण, क्या कौन कौन दिले हैं? उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण आपको थीटा बराबर कितना दिले भाई? तो 60 डिग्री आपको थीटा बराबर दिले हैं। तो अब यहाँ चलना है त्रिभुज किसमें भाई? एबीसी में। तो आपको लंब देले है एच निकालना है, डोरी की लंबाई, तब पी देले है बी निकालना, तो साइन थीटा, यहाँ डायरेक्ट हम कर देंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटा में क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। जिसको निकालना उसी से चलेंगे, ठीक है ना। अब बाकी को हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा कि साइन हमारा कै डिग्री सर जी? 60 डिग्री। और यहाँ पर कोची सर जी? AB का वैल्यू हमारा 75 मीटर है, अब बटा AC के वैल्यू पता नहीं, और साइन 60 के मान होता है √3/2, और इसका हो जाता है 75 मीटर बटा में कुछ हो जाएगा AC, और तिरछा तिरछी गुना, और AC √3 गुना में क्या लिखेंगे? AC, अब बराबर 75 गुना में कितना लिखेंगे? 2, ठीक है ना। अब 75 गुना में 2 मीटर में आएगा, ये गुना में उधर जाके भागा में, AC बराबर 75 गुना में 2 अब बटा में √3। हम आपको जस्ट बताया कि जब नीचे √3 आ जाता है तो इसका हर परिमेयकरण होता है। तो इसको हम लिख देंगे √3 बटा √3, यहाँ लिख देंगे 75 गुना 2 और गुना में √3 बटा में 3 के स्क्वायर, तो 3 आ जाएगा। तब 15 और कितना? 75 3 मात्रा में कट जाएगा सर, तो 3 दूना 6 कट जाएगा, बाकी बच 3 दूना 6, 5 या 15, 25 या 75, अब 25 दूना कितना हो जाएगा? तो 50 √3 मीटर। अब यहाँ पर लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे? अतः कर देंगे, अतः पतंग क्या लिखेंगे? अतः पतंग की डोरी की लंबाई
तो डोरी की लंबाई आपको AC बराबर कितना हो जाएगा, तो 50√3 मीटर हो जाएगा। यही फाइनल आपको क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इसीलिए इसके लिए हम आज मिलते हैं कल अगले एपिसोड में। आज के लिए बाय बाय, जय हिंद।